तो भी अपना नेम एंड अपने टीम लीडर का नेम साथ में लिखना है। हम ना विद इन 1 मिनट स्टार्ट करेंगे। आपकी टीम में से जो भी नहीं आया हुआ जल्दी से जाके उन्हें लेकर आ जाए। एंड जिनके जो भी एक्सक्यूजेज है ना, प्लीज आज मैं वो टॉलरेट नहीं करूंगी। कल रात को मीटिंग के बाद मुझे काफी ज्यादा लोगों के मैसेज आ गए थे कि मैम हम हमारी तरफ नेटवर्क इशू है, लाइट का इशू है, हमारी तरफ बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू चल रहा है। तो जो भी अभी तक नहीं आया वो मीटिंग में, आप जल्दी से जाके उन्हें लेकर आ जाएं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ऑडियो का सबको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें जल्दी से। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, पहले से तो माशाल्लाह सही ही स्ट्रेंथ आई हुई है। इट्स मीन कि हमें 8 बजे ही मीटिंग लगानी चाहिए। ठीक है। एंड ये जो 11 पर्सन आए हुए हैं ना, मुझे ये बताओ, आप ग्रुप में तो 15 लोग 16 लोग इतने लोग एक्टिव होते हैं जब मैं एक्टिव मेंबर्स का ग्रुप बनाती हूँ। एंड जब मीटिंग रख ली जाती है तो उसमें लोग कहाँ चले जाते हैं। एंड इवन आज के जो हमारा टॉपिक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाने जा रही हूँ जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स लर्निंग कर करके सीखी है। जिनके नेट के इशू है ना, प्लीज अपने नेटवर्क्स ठीक करवा लो अल्लाह के बंदों। वाईफाई लगवा लो, ठीक वाला लगवा लो, अच्छे वाला। एंड अगर नहीं आता वाईफाई, तो जिस सिम के नेटवर्क आपके एरिया में ठीक आते हैं वो वाली सिम ले लो। आप एक ऑनलाइन वर्क कर रहे हो बट स्टिल हमारे पास नेटवर्क ही ठीक नहीं है, तो ऑनलाइन वर्क कैसे कर रहे हैं फिर? आपके पास आपके बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी होनी चाहिए। एंड सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास गुड इंटरनेट है। जी सर, पैकेज भी मैं लगवा दूं, मैं ऐसे करती हूँ। वो हर सिटी में एक वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, टावर होता है ना इंटरनेट का। सबके सिटी में आके पर्सनली लगवा के जाती हूँ, आपके घर के बिल्कुल साथ। इतनी डिमांडिंग तो टीम में लड़कियां भी नहीं है जितने लड़के हैं। ओके चलें, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताएं हमारे आज का टॉपिक क्या था। हमारा आज का क्या टॉपिक था, जल्दी जल्दी बता दें। हमारा आज का क्या टॉपिक था, किसी को याद है? एग्जैक्टली, हाउ टू डू परफेक्ट फॉलो अप आफ्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है। हम अभी तक जो बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद फॉलो अप करते आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को जो इशू आता है ना, कि हमें लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते। राइट। तो मैं आप लोगों को ना एक टेक्निक बताऊंगी जो मैंने लास्ट मंथ इंप्लीमेंट की है। जरूरी नहीं है आप लोगों को भी उस चीज से रिजल्ट्स आए, बट मुझे उससे आए हैं, इसलिए एक दफा ट्राई करके देख लेना। मैं अपने पर्सन्स को डे 1 रिकॉर्डिंग में दो चीजें दिखा रही हूँ। ठीक है। या तो मैं सर कासिम अली शाह वाला सेशन दिखाती हूँ, इवन कि अब तो मैं उसको भी ज्यादा प्रेफर नहीं करती। मैं डे 1 सेशन में वाई फॉर एवर दिखा रही हूँ। वाई फॉर एवर बाय मैम उमाइम इरफान। वैसे भी हम रिकॉर्डिंग ही दिखा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी हम रिकॉर्डिंग ही दिखा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में हम वाई फॉर एवर भी दिखा सकते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों को।
इशू क्या आता है सेशन अटेंड करने के बाद कि मैम इसमें तो भर भर के बस मोटिवेशन दी हुई थी, काम के बारे में तो कुछ बताया नहीं। अगर हम वाई फॉरएवर दिखा रहे हैं ना, तो पर्सन को नॉलेज भी मिल रही है, मोटिवेशन भी मिल रही है, एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स का भी पता चल रहा है उसको कि यहाँ पर उसकी जो भी नीड्स थी ना, कि वो स्टूडेंट है, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको एक्टिव पैसिव इनकम चाहिए, उसको एक लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। और वो सारी चीजें पहले सेशन में उसको पता चल जाती हैं। अगर हम बात करें फॉलो अप की, तो पहली चीज, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। ये लाइन ना आपने मार्केटिंग फील्ड में काफी दफा सुनी होगी। जिनको सरकास्टिक में इस चाह वाले सेशन से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसी को कंटिन्यू रखो। जिस दिन आना बंद हो जाए उस दिन चीजें चेंज कर लेना। हाँ जी, प्रोस्पेक्टिंग के बाद मैंने वाई फॉर एवर दिखाया, एंड मैं उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स में वाई फॉर एवर वाले बता देती हूँ, जिसमें बहुत ही बेसिक ना उनके बेनिफिट्स हैं। बाकी मेरा फॉलो अप यही होता है जो मैं यहाँ पर बता के जाऊंगी। मैं आप लोगों को बहुत लेंथी फॉलो अप नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी जो मैं अपने फॉलो अप में इंप्लीमेंट करती हूँ। आप लोगों ने जो कुछ चीजें अपने पास याद रखनी है ना बिफोर डूइंग अ फॉलो अप ऑफ एनी प्रोस्पेक्ट। देखो, पहली चीज, फॉलो अप इज ऑल अबाउट परफेक्शन। आपको अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग फॉलो अप। आपको अपने फॉलो अप में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका फॉलो अप आपके नेक्स्ट पर्सन के साथ जितना परफेक्ट है, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन पे आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा आ जाएगा। एंड फॉलो अप का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ भर भर के पर्सन को नॉलेज देनी है जितना हमसे हो सकता है। फॉलो अप का बिल्कुल ये मकसद नहीं है। फॉलो का मकसद होता है कि हमने पर्सन के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, हमने अपनी भी वैल्यू क्रिएट करनी है, एंड हमने उससे अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताना है कि वो किस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जा रहा है। हम क्या करते हैं कि हम रिलेशन बिल्डिंग पे बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है, और हम नॉलेज देने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको दोनों चीजों को ही स्टेबल रखना है, 50-50% रखना है। आप जितनी नॉलेज दे रहे हो उतना ही रिलेशन में बिल्ड करो। अगर अपोजिट जेंडर का पर्सन है तो आप उसके साथ एक रिस्पेक्ट का अच्छे से बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास भी मेल पर्सन आते हैं, ठीक है, हमारी टीम में भी काफी मेल पर्सन काम कर रहे हैं। अगर आपका मेल पर्सन के साथ हंसी मजाक वाला बॉन्ड नहीं बनता, मैं प्रेफर करूंगी ना ही बनाओ तो बेहतर है। बट रिस्पेक्ट का बॉन्ड बन जाता है। आपको पर्सन की नीड पता है, आपने ये बॉन्ड बनाना है, आपने ये वैल्यू बनानी है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हूँ। यही बॉन्ड बॉन्ड काफी होता है। क्लियर है यहाँ तक? एंड पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में भी बोला ना, कहीं आपकी क्लोजिंग नहीं करके दे पाएगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होती है तो प्लीज ये जो सोई भी आवाम है ना, ठीक है, ये मुझे चैट बॉक्स में जरा ज्यादा मेजोरिटी में लोग बता दिया करें कि मेरी वॉइस नहीं आ रही। ओके, चलें सेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक था हम उसी की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मैं ना अपने पर्सन के साथ इन स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने सलाम ही करना है, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप, वगैरह वगैरह। अब ना मैं पहले ही दिन पर्सन से पूछ लेती हूँ घर में सब कैसे हैं, ठीक है। वहां पे ना कहीं पे मेरे पर्सन को ये चीज लगने लग जाती है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंट है, और दूसरी चीज कि उसके साथ मैं रिलेशन अपना बिल्ड कर सकता हूँ। घर में सब कैसे हैं, दिन कैसा गया आपका, ये मैं ना फौरन ही डे वन फॉलो अप में ही पूछना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर पर्सन हॉस्टल में रहता है तो भी पूछ लो, घर में सब ठीक है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, तो ये तो और अच्छी बात है, आपके पास और बातें आ गई निकालने को। अच्छा, हॉस्टल में रहते हो, कितने सालों से हॉस्टल में रह रहे हो, तो फैमिली से लास्ट टाइम कब मिले थे, कैसे रह लेते हो हॉस्टल में अकेले, ठीक है। आपके पास हर बात में से बात निकालने का बहुत अच्छा वे मिल जाता है अगर नेक्स्ट पर्सन आपको अपनी सिचुएशन बता रहा है तो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग ना एक्सट्रोवर्ट पर्सन के लिए बहुत अमेजिंग है, ठीक है, एक बहुत ही अमेजिंग फील्ड है। बट अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं आती थी कम्युनिकेशन, ठीक है। मैंने कभी किसी स्कूल या कॉलेज में किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया।
बट आपको यहाँ पर अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ता है। पहली चीज कि आपकी जब कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट पर्सन के साथ एक्चुअल में बेटर होने लग जाएंगी ना, आप खुद ब खुद इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट हो, एंड एक इंट्रोवर्ट जितना जबरदस्त सोच सकता है ना, आई डोंट थिंक सो कि उतना एक्सट्रोवर्ट भी सोच सकता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट एक बहुत ही डीपली जाकर किसी भी चीज की नॉलेज लेता है। ठीक है, एंड हमारे जो जो भी इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट्स होंगे। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग जो चैट बॉक्स में बोल रहे हैं ना, मैम आपको तो पता है कि मैं स्टार्टिंग में कैसा था या कैसी थी। तो मेरी टीम में ना मोस्टली लोग जब स्टार्ट किया था ना, वो इंट्रोवर्ट ही थे। मोस्टली लोग, 90% लोग। ठीक है, एंड अभी तक की मेरी टीम के जो जेम्स है ना, वो मोस्टली लोग इंट्रोवर्ट थे। ठीक है, बिकॉज इंट्रोवर्ट्स के पास ना बहुत अच्छी नॉलेज होती है, एंड वो बहुत ही ज्यादा चीजों को पिक करने की कोशिश करते हैं, एंड ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, बट अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, डजंट मीन कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास भी है। ठीक है, अगर एक चीज की, एक कैटेगरी की तारीफ हो रही है, तो खुद को कभी भी उससे कंपेयर मत करना। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपसे बेटर कोई नहीं है, जस्ट एक चीज अपने माइंड में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, दोबारा आते हैं सेशन की तरफ। ठीक है, हमने पर्सन से ये क्वेश्चन कर लिया, हमने पर्सन से ये क्वेश्चन कर लिया, घर में सब कैसे हैं, दिन कैसा गया आपका, ठीक है, क्या क्या किया दिन में, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पर्सन से ना अपने जो सेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आपने जब मेनली टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करनी है, तो जो पहला काम करना है वो है पर्सन का फर्स्ट नेम यूज करना। क्योंकि अब हमने पर्सन का फोकस मेंटेन करना है अपने टॉपिक पे। ठीक है, आज कौन सा नेम ले, जल्दी बता दो। फातिमा? सर आपका नेम बहुत मुश्किल है, कोई आसान नेम बताओ। चलो आज हम लेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने अपनी नाम कहना स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम लेंगे वो नाम जो यहाँ पर है ही नहीं, साइमा। ठीक है, ताकि किसी के साथ भी ना इंसाफी ना हो। आज हम साइमा नेम लेंगे। ठीक है, तो आज आज की जो हमारी प्रोस्पेक्ट है वो है साइमा। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हम अपने पर्सन से डिस्कशन स्टार्ट करनी है। अच्छा साइमा, मैंने आपको ओरिएंटेशन मीटिंग ना सेंड की थी, मैंने आपको अपनी मीटिंग का लिंक शेयर किया था, अटेंड कर लिया आपने? बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? बेस्ट पार्ट क्या लगा? ये होंगे फर्स्ट हमारे मेन क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन से पूछना है, अच्छा साइमा वैसे ओरिएंटेशन सेशन में ना आपको 2 से 3 चीजें बताई गई हैं, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट एंड प्लान, जो कि आपको समराइज करके एक्सप्लेन किया गया होगा। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन जो ना, कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो उस मीटिंग में। ठीक है, अब क्योंकि आप इन स्टार्ट पर्सन से क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वो स्टार्टिंग में ही बोलेगा। फॉलो अप में आपने नहीं बोलना, सिर्फ फॉलो अप में कोशिश करनी है कि पर्सन से बुलवाओ। क्लियर है? जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है, वो उतना ही ज्यादा आपके सामने खुल के आता है, कि उसकी ना आपको नीड वांट सब कुछ पता चल जाती है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि आपने पर्सन के सामने बात करनी है, आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं, ताकि वो आपके सामने बोल सके। अब ये तो स्टार्टिंग की कुछ बेसिक लाइंस थी। अब इसके बाद मैं अपने पर्सन से क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। मेनली मेरे 3 क्वेश्चन होते हैं, मैंने लास्ट भी एक सेशन लगाया था जिसमें आप सबको बताए थे। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको कंपनी का नेम याद है? ठीक है, तो पर्सन वहां पे मुझे बता देता है हाँ जी याद है, क्योंकि वाई फॉरएवर में बड़े अच्छे से बताया गया है कि भाई कंपनी का नेम फॉरएवर है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है जो मेरा पर्सन के साथ, वो ये है कि सेशन में मैम उमाइन ने आपको बताया होगा कि आज की यूथ ज्यादातर पैसा कैसे कमा रही है, ज्यादातर यंगस्टर्स कैसे पैसे कमा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ तक आए हो, फॉर्म फिल करके आए हो, ये जैसे भी आपने पर्सन से कांटेक्ट किया। ठीक है, अब मेरे पर्सन अगर कोई खुद की लीड जनरेशन है ना, तो वहां पर मैं उसे पर्सन को ये बोलती हूँ कि आपने मेरे मैसेज को देखा, मुझे रिस्पॉन्स किया, जाहिर है कि बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं पे तो ये चीज होगी कि मुझे भी पैसा कमाना है, राइट? ये चीज थी माइंड में, तो वहां पे पर्सन बोल देता है कि हाँ जी डेफिनेटली थी। ठीक है, डेफिनेटली थी ये चीज मेरे माइंड में। ठीक है,
तो नेक्स्ट मेरा पर्सन से क्वेश्चन होता है कि फिर मुझे बताओ कि क्यों कमाना चाहते हो पैसा, क्या ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि पैसे से ही आएगी। अब वहां पे ना पहले ही दिन मुझे पर्सन की थोड़ी बहुत नीड पता चल गई। जैसे लास्ट मंथ, चले लास्ट मंथ नहीं बल्कि अगर मैं अपने किसी और प्रोस्पेक्ट की बात करती हूँ, ठीक है, कि हाँ लास्ट मंथ ना मेरी एक मेल पर्सन थे, उनकी मुझे नीड इस क्वेश्चन से ये पता चल गई थी, बिकॉज ही इज अ जॉबियन एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज सैलरी। तो वो चाहते थे कि उनकी अर्निंग कुछ एक्स्ट्रा हो जाए ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उनको घर चलाना है। नीड एग्जैक्ट पता चल गई कि उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं क्योंकि उसे घर चलाना है। किसी को अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है, कोई स्टूडेंट होता है। आपको ना बेसिक एटलीस्ट एक लाइन की उसकी नीड पता चल जाएगी, जिसको डीपली आपने आगे जाके रिसर्च करना है। सेकंड कौन सा क्वेश्चन सर? आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने पर्सन से क्वेश्चन करना है कि कंपनी का नेम क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेशन में आपको मैम उमाइम ने एक्सप्लेन किया होगा कि आजकल के जो हमारी मोस्टली यंगस्टर्स है ना वो कैसे पैसा कमा रहे हैं। आपने मुझसे कांटेक्ट किया, आपने फॉर्म फिल किया, डेफिनेटली आपके माइंड में भी होगा कि कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ द माइंड आपने भी पैसा कमाना ही है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो, आपका क्या रीजन है पैसा कमाने का। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड टीम। मेरी वॉइस आ रही है सबको? मुझे चैट बॉक्स में एक दफा क्लियर कर दें, टाइप 2 कर दें जल्दी से अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो। ओके ओके ओके, चलें। हम टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट आते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि थर्ड क्वेश्चन। पहले मुझे ये बता दो, पहले दो क्वेश्चन समझ में आ गए? आप ना ब्रैकेट में लिख लो अपने पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है पर्सन की नॉलेज जज करने के लिए। ठीक है, कि वाकई में वो सेशन अटेंड करके आया है या नहीं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो है माइंडसेट शिफ्टिंग के लिए। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है माइंडसेट शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थी पर्सन साइमा। तो साइमा इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ। मेरा थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से होता है, अच्छा आप लोगों को ना वर्ड टू वर्ड बताने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि हम रट्टू तोते बनेंगे, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, रट्टू तोते मत बन जाना। मैं आप लोगों को हर दफा ऐसी चीजें बता कर जाती हूँ एंड मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना वर्ड टू वर्ड बता के जाऊं, ताकि आप लोगों के पास अगर नॉलेज नहीं भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी नॉलेज पे भी काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर वर्डिंग मिल जाए। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि हम उस वर्डिंग को ना रटू तोते बन जाते हैं उस वर्डिंग पे, एंड हम खुद का दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है मेरा पर्सन से कि साइमा इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ना यहाँ तक पर्सन के डेफिनेटली प्रोफेशन का तो पता ही होगा, वट एवर वो हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है या जॉबियन है। ठीक है, तो मैं पर्सन से यहाँ पर क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो साइमा बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि अगर इन फ्यूचर आपको मौका मिले जॉब या बिजनेस में से अपने लिए कोई एक चीज चूज करने का, तो क्या चीज चूज करोगी आप? क्लियर है ये क्वेश्चन? तो आप क्या चीज चूज करोगी? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो माइंडसेट शिफ्टिंग के लिए है। हमने पर्सन का माइंडसेट शिफ्ट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जॉब एंड बिजनेस में से ज्यादा बेस्ट क्या है, या अगर आपको मौका मिलता है इन फ्यूचर अपने लिए इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करने का, तो आप क्या चूज करोगी?
ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं मेरे पास, मैं कॉमनली कुछ भी बोल लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जॉब एंड बिजनेस में से ज्यादा बेस्ट क्या है, तो आप क्या चूज करने वाली हो या आप क्या चूज करोगी? ठीक है, इंसान को पता ही है, जॉबियन से भी पूछे, जॉबियन को तो अच्छे से पता होगा कि भाई बिजनेस बेस्ट है। जॉबियन से बेहतर तो ये चीज कोई जानता ही नहीं है कि बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि वो बेचारा तो फेस कर रहा है ना उस चीज को। क्वेश्चन था अच्छा था, जॉबियन से कैसे पूछा सर? कॉन्फिडेंस है इसका, ये सेम यही, इसका बस यही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन समझ आ गया? ये थ्री मेन क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद स्टार्ट होती है स्टोरी टेलिंग। यहाँ तक अगर क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो टाइप थ्री कर दे जल्दी से, थ्री टाइप कर दे जल्दी से अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं तो। बाकी आवाम सो रही है, सिर्फ चार लोग एक्टिव हैं चैट बॉक्स में। ओके चलें, नेक्स्ट आते हैं। अब मैंने ना वहां पे पर्सन का माइंडसेट जान लिया, बट मुझे उसे क्लियर करना है कि जॉब बिजनेस से जो है ना बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। मतलब बिजनेस जो है वो हर तरह से जॉब से बेस्ट है। अब वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? जब मैं कुछ ना कुछ उसे बताऊंगी, जब मैं कोई ना कोई उसे स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, हर इंसान को पता होता है कि बिजनेस बेस्ट है, बट स्टिल हमारे हमने फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ना वो जॉब को ही रखा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करती हूँ। अब आप ये स्टोरी टेलिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। स्टोरी टेलिंग में कैसे करती हूँ कि बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी थी साइमा, एंड मुझे मेरे अपलाइन ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे मौका मिलता है जॉब या बिजनेस में से कोई एक चीज चूज करने का, तो मैं क्या चूज करूंगी? तो टू बी ऑनेस्ट मैंने जॉब चूज किया था। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है एज अ स्टूडेंट के, हम तो पाकिस्तान में, पहली चीज पाकिस्तान में आसानी से जॉब मिल जाती है। मेरे माइंड में उस टाइम पे यही था कि यार जॉब्स तो आसानी से मिल जाती हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब तो मुझे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बट एज अ पाकिस्तानी यंगस्टर या जो भी वो पर्सन है नेक्स्ट, आपने उसके अकॉर्डिंग बोलना है। ये चीज आप भी जानती होगी कि पाकिस्तान में जॉब आजकल कितनी आसानी से मिल रही है। आप बताओ, मिल रही है आसानी से? वहां पे पर्सन भी बोलेगा कि नहीं, नहीं मिल रही है आसानी से। ठीक है, और ये चीज आपको भी पता होगी कि आज की डेट में सिर्फ एक जॉब मिल जाए इसके पीछे हम लोग कितना लगा देते हैं। ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल अब मेरी जो पर्सन है साइमा जो है वो एक स्टूडेंट है, तो मैं उसे यही कहूंगी कि जैसे साइमा अब आप एक स्टूडेंट हो, आप मुझे बताओ अभी तक आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, और इतनी क्वालिफिकेशन तक आपने कितना पैसा लगा दिया? इतनी क्वालिफिकेशन तक आपने कितना पैसा लगा दिया? एंड इतना लगाकर आप मुझे बताओ कि आज तक आपने एक रुपए भी कमाए हैं? यहां तक क्लियर है सबको? एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, हम अपनी पढ़ाइयों पर पैसा लगा भी देते हैं, और उसके बाद जस्ट इमेजिन कि हमें इन फ्यूचर जॉब मिल भी जाती है, आप मुझे बताओ कि कितनी सैलरी देंगे पाकिस्तान में? कितनी सैलरी ऑफर करते हैं पाकिस्तान में? अब वहां पे पर्सन क्या बोलेगा? 30 40, मैक्सिमम 50। जी जी बिल्कुल, ये जो कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं ना 30 lakhs, पता नहीं कौन सी जॉब है सर जिसमें 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। 30 lakhs लेने के लिए तो शायद ना पॉलिटिक्स में ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। ओके चलें, दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ। दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ। अब वहां पे हमारा पर्सन ना हमें खुद बोल देगा कि मैम ज्यादा से ज्यादा 30 40 या 50,000। ठीक है, तो हमने उसे क्लियर करना है कि देखो आज की डेट में क्या लगता है कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में 3 to 4 पर्सन हैं, तो क्या 50,000 में गुजारा हो सकता है? 2025 चल रहा है। ठीक है, तो जब तक हमारी डिग्रीज कंप्लीट होंगी, क्या लगता है कि 25,000 में गुजारा हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो आउट ऑफ टॉपिक बातें हैं ना, ये हम एंड में करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग टॉपिक पे फोकस करो।
यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आप लोग ना ये लाइंस अच्छे से यूज करते हो ना, तो आप लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे आए हैं। मैंने इनको ऑलमोस्ट भी 2 महीने यूज किया, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। एग्जैक्टली, जस्ट 10 मिनट्स हैं हमारे पास, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पर्सन को अप्रिशिएट कर देना लास्ट में, कि आपने जो स्टार्टिंग सिलेक्ट किया था ना कि बिजनेस ही बेस्ट है। ठीक है, तो वो मुझे आपका माइंडसेट काफी अच्छा लगा है। आपका माइंडसेट अभी से काफी क्लियर है कि वाकई में वी नो एज अ यंगस्टर कि वाकई बिजनेस आज की डेट में बहुत बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जॉब का हमें कोई फ्यूचर नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इन स्टार्ट ना मैं आपको फॉरएवर के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अब हमने यहाँ पर सेम वही फॉलो अप करना है जिसके नोट्स हैं आपके पास, सर हसान वाला। सर हसान वाला डे 1 वाला फॉलो अप सबके पास है? डे 1 वाला सबके पास फॉलो अप है? अगर आप वाई फॉर एवर दिखा रहे हो, तो फिर आप उसके भी कुछ पॉइंट्स बोल सकते हो, बट ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतना बता देना उसे कि बेनिफिट्स मिलते हैं, टाइम फ्रीडम होता है, एक्टिव पैसिव इनकम होती है। ठीक है, हम अपने बॉस खुद होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड इंसेंटिव्स मिलते हैं। पर्सन से पूछ रहे हो इंसेंटिव्स का पता है? 10 मिनट्स रह गए हैं, ऐसा करते हैं कि 10 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अगर 10 मिनट्स में कवर नहीं होता तो फिर हम एक और मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली, दोबारा इसी मीटिंग से हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर उसके बाद ना मैं पर्सन से उसी तरीके से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, कि फॉलो अप होना कैसे है, जो सर हसान वाला टॉपिक है उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने आज की मीटिंग अटेंड की है, उसमें आपको मैम उमाइन ने प्रोफाइल के बारे में भी बताया होगा, पॉइंट्स बनाते जाओ। ठीक है, प्रोफाइल के बारे में बताया होगा कि कंपनी के 170 प्लस कंट्रीज में 4000 प्लस ऑफिसेज हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? ठीक है, वहां पे पर्सन बोलेगा नहीं, या मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी होता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी वो पर्सन बोल रहा है, तो आपने उसे क्लियर करना है ना कि 195 में से 174 कंट्रीज में इस वक्त फॉरएवर मौजूद है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि फॉरएवर की स्टेबिलिटी क्या है। एंड इवन के जस्ट फॉरएवर ऑनलाइन मौजूद नहीं है, फॉरएवर के 4000 खुद के ऑफिस हैं इन 170 प्लस कंट्रीज में। आप गूगल पे जाकर सर्च करो, आपको वहां पर फॉरएवर के ऑफिस मिल जाएंगे। 4000, 7000 नहीं, 4000 ऑफिस हैं। ठीक है, सेकेंडली कि फॉरएवर को बने हुए या फॉरएवर को स्टार्ट हुए हुए कोई 1-2 साल नहीं हुए, फॉरएवर को ऑलमोस्ट 47 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे जाके फॉरएवर का टर्नओवर कितना होने वाला है, इसके बारे में आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, बट वन थिंग के पाकिस्तान में फॉरएवर का अब तक कोई भी ऑफिस नहीं है। हम जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो सऊदीया एंड दुबई से कनेक्ट होकर कर रहे हैं। एंड इसका हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम जो भी अर्निंग जनरेट करते हैं ना, वो हमारी या तो दिरहम्स में आती है या फिर रियाल में आती है। ठीक है, अब दिरहम्स और रियाल दोनों ही एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगर हम उस दिरहम और रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो जाहिर है हमें बेनिफिट ही होगा। राइट? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब हमने पर्सन को प्रोफाइल क्लियर कर दी, नेक्स्ट अब हम आएंगे वर्किंग की तरफ। ठीक है, अब हम पर्सन से क्वेश्चन करेंगे वर्किंग का, कि साइमा आप मुझे ये बताओ, आपको सेशन में काम समझ आया था या स्टिल अभी भी काम को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं? ठीक है, तो वहां पे आपका पर्सन आपको क्लियर करेगा कि मैम काम समझ में आया था या नहीं आया था, कोई एक चीज बता देगा वो आपको। क्लियर है? मोस्टली लोगों को काम नहीं समझ में आता, क्योंकि वाइफ फॉरएवर में काम के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया। 99% लोगों को नहीं पता होता काम। तो हमने बताना है, बट उससे पहले क्वेश्चन करना है कि आप मुझे बताओ क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे या लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, ऐसा कोई काम होगा? ठीक है, तो वहां पे आपको हमें पर्सन से मोस्टली ये रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ जी मैम, क्योंकि फॉरएवर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो लग रहा है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ठीक है, बट हमने उसे क्लियर करना है कि हमने यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, ना ही लोगों को कन्विंस करने वाला काम है।
ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या काम होगा? हमारा यहाँ पर काम होगा कंपनी का प्लान शेयर और रेकमेंड करना। अब साइमा ध्यान से सुनना कि कंपनी का प्लान क्या है। कंपनी का प्लान है हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना। 10% फोकस हमारा हेल्थ पर होता है एंड 90% फोकस हमारा वेल्थ पर होता है, मींस कंपनी के प्लान को शेयर और रेकमेंड करने पर। ठीक है, अब रेकमेंडेशन का मतलब क्या है वो समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सामा, यू आर अ गर्ल, ठीक है, डेफिनेटली शॉपिंग पे तो जाती होगी, राइट? मान लेते हैं कि आप कभी जे डॉट गई हो एंड आपने वहां पर शॉपिंग की है। आप यहाँ पे सिनेमा हॉल वाली भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जो भी आपको आसान लगती है। ठीक है, एंड आपने वहां पे शॉपिंग की है। नेक्स्ट डे जाके आपने अपनी दोस्त को बताया कि यार बहुत ही अच्छा स्टॉक आया हुआ है जे डॉट पे, बड़ा ही न्यू मटेरियल है, सब कुछ बहुत न्यू है, न्यू डिजाइन है सब कुछ, तो तुम भी एक दफा विजिट करके आओ। आपकी वो दोस्त अब आपके कहने पर ना विजिट करने चली जाती है। ठीक है, उसको वहां पे कुछ पसंद आता है, वो खरीद भी लेती है, यानी कि आपकी वजह से क्या हुआ, जे डॉट को फायदा हो गया क्योंकि आपकी दोस्त ने वहां पे जाके शॉपिंग की है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको जे डॉट उस चीज का पे करेगा? आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे कि आए, आपने अपनी दोस्त को भेजा था, आपका प्रॉफिट लेके चले जाएं? ऐसा होगा? आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होगा? ऐसा होगा सीरियसली? आप लोगों ने कभी कुछ रेकमेंड किया अपने दोस्तों को? अल्लाह के बंदो, नहीं होगा, क्या हो गया है? आप लोगों ने कभी कुछ रेकमेंड किया अपने दोस्तों को? लगता है कभी कोई रेकमेंडेशन नहीं की। आप लोग फॉर एग्जाम्पल किसी टेलर से कोई सूट सिलवाते हो, आपका दोस्त पूछता है कि यार मैंने भी सिलवाना है, ईद के कपड़े सिलवाने हैं, आप उस टेलर के बारे में उसे बता देते हो कि मैं तो अपने सारे कपड़े यहाँ से सिलवाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा सी ये देता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपका दोस्त भी उस टेलर तक पहुंच जाता है, अपने कपड़े उसे सिलवाता है, क्या टेलर आपको कॉल करेगा कि भाई आपने एक दोस्त भेजा था, आपकी वजह से मेरे इतना फायदा हुआ है, 1000 2000 का मेरा फायदा हो गया, अब आप आओ उसमें से आके 500 700 लेके चले जाओ? क्या ऐसा होता है? डेफिनेटली नहीं होता। ये जो कॉमन लाइफ की रिकमेंडेशंस हैं, इनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यूज योर माइंड प्लीज। हमें इस कॉमन रिकमेंडेशन से कोई फायदा नहीं होता। हम किसी रेस्टोरेंट को रेकमेंड कर रहे हैं, अगर जब तक हम उसके पार्टनर नहीं है, ठीक है, जब तक हम उसके पार्टनर नहीं है, एज अ कॉमन पर्सन, मान लेते हैं आप एक इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो आप लोग भी काफी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, या चलो आप एक कॉमन पर्सन हो, आप रेस्टोरेंट्स तो जाते होगे। ठीक है, आप रेस्टोरेंट गए हो, आपने ना रैंडमली उसकी स्टोरी लगा दी, अब आपकी स्टोरी आपके किसी भी रिश्तेदार ने देखी, किसी भी दोस्त ने देखी, नेक्स्ट डे वो भी पहुंच गया, नेक्स्ट डे वो भी पहुंच गया। ठीक है, तो क्या रेस्टोरेंट वाले आपको कॉल करेंगे कि भाई कल आपने हमारे रेस्टोरेंट की स्टोरी लगाई थी, आपकी वजह से एक कस्टमर आया हमारे पास, एक क्लाइंट आया, तो आप भी आ जाओ, अपना प्रॉफिट लेके चले जाओ? नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो भी लोग जी 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 बोल रहे थे ना, अब तो समझ में आ गया होगा कि रिकमेंडेशन का हमें कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हमने यही एग्जांपल्स अपने पर्सन को देनी है। अगर पर्सन का भी ऐसा ही माइंड है कि उसे भी नहीं समझ में आ रहा कि रिकमेंडेशन से फायदा नहीं हो रहा, तो उसे भी 2 3 एग्जांपल्स दे देना, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए बात कि नहीं हो रहा फायदा। बताती हूँ। अभी ना हमारी मीटिंग जो है ना वो एंड हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कि मेरे वर्ड्स कट हो जाए, हम खुद ही मीटिंग को एंड कर देते हैं, एंड इस लिंक को आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके, चलें कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर थे हम? रिकमेंडेशन पे थे, राइट? ओके, रिकमेंडेशन के बाद हमने उसे क्लियर करना है कि अगर हम फॉरएवर में किसी भी बंदा या बंदी, आप फॉर एग्जांपल आपके थ्रू ज्वाइन करता है, आप यहाँ पे किसी भी पर्सन को कंपनी का प्लान शेयर और रेकमेंड करती हो, तो हमें यहाँ पर उसका प्रॉफिट मिलता है। बट रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे वीडियो शेयर कर दी, लिंक शेयर कर दिया, या बता दिया कि मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूँ, एंड आपके उस पर्सन ने देख लिया उस वीडियो का लिंक एंड सुन लिया कि आप रिकमेंडेशन, आप फॉरएवर में काम कर रहे हो, वट कुछ भी। ठीक है, तो आपका काम कंप्लीट हो गया, इसका हर किसी मतलब नहीं है। फॉरएवर एक प्रॉपर कंपनी है, इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जिसमें पहले आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने कंपनी का प्लान शेयर और रेकमेंड करना है। ठीक है, जिसके लिए हमारी यहाँ पर 3 डेज की ट्रेनिंग्स होंगी।
अब आप मुझे बताओ 3 days अवेलेबल हो। अब यहाँ पर हमने पर्सन से कंफर्मेशन लेनी है बिफोर रिजर्विंग हिज और हर सीट। हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। हमने पर्सन पे अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है। अब हम हाइप कैसे क्रिएट करेंगे? जो चीज हमने डिस्कस की थी उससे ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, वही चीज हम डिस्कस करेंगे सेम। ठीक है कि मेरे पास ना बहुत ज्यादा पर्सन्स हैं, एंड इवन के मुझे काफी ज्यादा लोगों का ना काफी एक्टिव रिस्पॉन्स आया है, बट स्टिल मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 लोग अपने साथ लेकर जाने हैं ट्रेनिंग्स में। ठीक है। अब जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए डे 1 मीटिंग की सीट थी ना, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट साइमा मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग्स की सीट्स हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको सीट दे देती हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप मेरी सीट वेस्ट हो जाए? पक्की बात है आप उस सीट को अच्छे से हैंडल करोगी, वेस्ट तो ही कर दोगी। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक तरह से साइमा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी एंड अपना ट्रस्ट भी दिखा दिया। देखो जब हम पर्सन पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारा पर्सन हमारा ट्रस्ट ब्रेक ना करे इस वजह से काम कर लेता है। अगर उसका दिल नहीं भी कर रहा ना, तो वो इस वजह से करेगा कि मेरे अपलाइन ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे सीट दी थी। ठीक है। तो इस वजह से आपने अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है पर्सन के साथ। अब नेक्स्ट हम उसे क्लियर करेंगे 3 days की ट्रेनिंग के बारे में, कि आपकी यहाँ पर 3 days की ट्रेनिंग्स होंगी। दिन में मैं आपको 2 सेशंस प्रोवाइड करूंगी, दोनों ही रिकॉर्डेड होने वाले हैं, क्योंकि हमने हर पर्सन के कंफर्टेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये सेशंस रिकॉर्ड करवाए हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको दिन में 2 मीटिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप कब तक वो अटेंड कर लोगी? ठीक है। अगर आप इसी पॉइंट पे टाइम डिसाइड करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा पर्सन से, वो ये होगा स्कैम एंड, हमने स्कैम के बारे में डिस्कस करना है, स्कैम और फ्रॉड। ठीक है। हमने इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करना है, वैसे तो दोनों सेम ही चीजें हैं, हमने इस बारे में डिस्कस करना है पर्सन से। आप लोग अगर अपने पास पॉइंट्स लिख रहे हो तो लिख लो ये भी, स्कैम एंड फ्रॉड। ठीक है। सेम वही लाइंस होंगी सर हसान वाली, कि जैसे वी नो साइमा पाकिस्तान में 95% काम स्कैम हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक जितना आपने फॉरएवर को देखा है, समझा है, क्या लग रहा है फॉरएवर को देखते हुए, क्या फॉरएवर स्कैम हो सकता है? अब यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं ना, दो आंसर्स आते हैं। एक ये कि नहीं मैम अभी तक तो नहीं लग रहा, और दूसरा ये कि मेरे साथ पहले भी स्कैम हो चुका है। पर्सन ये नहीं बताएगा कि अगर उसके साथ पहले स्कैम हो चुका है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे फॉरएवर स्कैम लग रहा है, वो ये बोलेगा कि मेरे साथ पहले भी स्कैम हो चुका है। क्लियर है? जिसको यहां तक क्लियर है टाइप 2 कर दें। अगर आपके साथ पर्सन ये कह रहा है ना कि अभी आके देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, तो आपने उसे पहले ही क्लियर करना है कि देखो जब तक आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर नहीं है ना, तब तक मैं आपको सीट कैसे दे दूं? अगर फॉर एग्जाम्पल कल को किसी भी मिसकॉन्सेप्शन की वजह से, किसी भी मिसकॉन्सेप्ट की वजह से आपको स्कैम लगता है, ठीक है, तो सीट तो वेस्ट हो जाएगी। तो जो गलती बाकी पाकिस्तानी करते हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ना करो। ठीक है। ये वैसे ऑब्जेक्शन का आंसर था। अगर पर्सन नहीं कह रहा, मुंह से मुझे ये पर्सन नहीं बोलता कभी भी, मुझे आज तक आई डोंट थिंक सो, जहां तक मुझे याद है मुझे ये चीजें नहीं फेस करने को मिली काफी मंथ से। हाँ आई होप आई गेस के स्टार्टिंग में मिली हूँ, बट अभी मुझे याद नहीं है। अगर आप पर्सन के साथ कॉन्फिडेंटली फॉलो अप कर रहे हो ना, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर कॉन्फिडेंट हो पर्सन के सामने, तो हो ही नहीं सकता कि पर्सन को लगे कि अपॉर्चुनिटी स्कैम है। ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं अब हमने उसे क्लियर करना है कि देखो जो गलती बाकी पाकिस्तानी करते हैं ना, वो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपने नहीं करनी, आपने अपनी रिसर्च करनी है। अब उसके लिए मैं आपको खुद से कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, विकिपीडिया रिपोर्ट होगी।
अब आप भी जानते होंगे कि विकिपीडिया रिपोर्ट गूगल की बनाई गई रिपोर्ट होती है, जिसमें किसी किस्म का झूठ शामिल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा साइकोलॉजी वाली बात कर दी, हमने पर्सन को बोल दिया आप जानते होगे। अब यहाँ पे वही बैंग ऑन कोर्स वाली बात आ गई है कि पर्सन को लगेगा कि यार अगर इसको लग रहा है ना कि मैं जानता हूँ, तो मैं तो ये बोल ही नहीं सकता कि मैं नहीं जानता था। ठीक है, एक तरह से हमने पर्सन पे प्रेशर डाल दिया कि भाई तुझे तो पता था या तुझे तो पता होगा। ठीक है, तो वो हमें कभी भी नहीं बोलेगा कि नहीं मैम मुझे तो नहीं पता। वो हमें ये बोलेगा कि जी 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 मैम बिल्कुल। ठीक है, सेकेंडली उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस को भी गूगल करना, और लास्ट में मेरी और मेरे कुछ सीनियर्स की इंस्टा आईडीज होंगी। आप हमारी आईडीज विजिट करके हमारे हाइलाइट्स में हमारे पे आउट्स भी चेक कर सकते हो कि वाकई हम यहाँ से अर्निंग कर भी रहे हैं या नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पे मोस्टली लोगों का इशू आएगा मैम अगर हमारे पे आउट्स ना बने हुए हो तो आप पे आउट का जिक्र मत करो। आप सिंपली उसे बोल दो कि आप हमारे मेरी हाइलाइट्स भी चेक कर सकते हो कि वाकई हम यहाँ पे एक अच्छे सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, बट वन थिंग, अब यहाँ पे आपने उसे यूट्यूब एंड गूगल रिसर्च का डिफरेंस क्लियर करना है, लास्ट थिंग। ठीक है, सॉरी सेकंड लास्ट थिंग। बट वन थिंग साइमा, कि अगर आप कंपनी को गूगल पे सर्च करोगी तो आपको कंपनी 100% ऑथेंटिक एंड 100% रियल मिलने वाली है। कोई स्कैम कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा। बट अगर आप इसे यूट्यूब पे सर्च करोगी तो आपको दो चीजें मिलेंगी, पॉजिटिविटी भी मिल सकती है एंड नेगेटिविटी भी मिल सकती है। ठीक है, यूट्यूब पे तो आपको भी पता है अक्सर क्या दिखाते हैं, फाद मुस्तफा मर गया, हानिया आमिर मर गई, राइट? आपने भी देखी होंगी ऐसी न्यूज, जबकि फाद मुस्तफा हानिया आमिर दोनों ही जिंदा है। आपने उसे कोई भी रिलेटेबल चीज बोलनी है, ठीक है, जिससे वो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए कि हाँ बात तो सही कर रहा है नेक्स्ट पर्सन। हाँ जी, निदा यासिर भी मर गई। काफी ज्यादा इनके सारे, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब सारे एक्टर्स मर गए हैं पाकिस्तान के। ठीक है, बट अगर आप इसे गूगल पे सर्च करती हो एंड सॉरी यूट्यूब पे, काफी ज्यादा चीजें ऐसी भी होती हैं जो नेगेटिविटी से स्प्रेड करने के लिए होती हैं। तो अगर आपको आपकी जर्नी में कोई भी ऐसी वीडियो मिलती है या कोई ऐसा इंसान भी मिलता है जो आपको ये कहता है कि जो भी तुम कर रही हो साइमा वो गलत है, ठीक है, तो एक दफा आके आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, जिस दिन ना मिले उस दिन आप अपनी मर्जी से लीव कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। अम्म अच्छा, ये वाला आंसर ना वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान में फॉरएवर की कंपनी बनाई थी जिसकी वजह से काफी नेगेटिविटी है। तो बेसिकली ना अगर कोई भी नेगेटिव वीडियो है ना तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब हमने लास्ट टाइम देखी थी, बहुत नेगेटिव वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, सॉरी हाँ इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, एंड उन लोगों की हैं जिन्होंने खुद कभी फॉरएवर में काम नहीं किया, बट वो लोग क्या करते हैं, फॉरएवर के जेन्युइन प्रोडक्ट्स के या जेन्युइन ऑफिस की पिक्चर्स दिखा दिखा के ना लोगों को कहते हैं कि कंपनी स्कैम है। ठीक है, तो अगर आप ये बोलते हो कि कंपनी बनाई थी एंड पर्सन को नेक्स्ट डे हमारे प्रोडक्ट नॉलेज में एंड उस फ्रॉड वीडियो में, ठीक है, सेम प्रोडक्ट दिख जाते हैं, तो जाहिर है पर्सन का माइंड फिर जो है ना वो क्लिक कर जाएगा कि यार बात तो कुछ अलग की थी इसने, और अब देखो क्या निकल के आ रही है बात। अगर आप ये बोलोगे ना कि लोग कंपनी के नाम पर स्कैम करते थे तो कल को पर्सन आप पे भी डाउट करेगा। ठीक है, तो आप कोई ऐसा जेन्युइन आंसर दो, ऐसा ऑथेंटिक एंड ऐसा कॉन्फिडेंट आंसर दो जिसकी वजह से पर्सन के माइंड में ये चीजें आई नहीं। ठीक है, लास्ट चीज पे आते हैं अब हम। ठीक है, तो हमने साइमा को सब कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई कंपनी के प्रोफाइल क्या है, कंपनी स्कैम है या नहीं है, कंपनी की में वर्किंग क्या करनी है। लास्ट में अब हम उससे दोबारा सीट के बारे में कंफर्मेशन ले लेंगे कि देखो साइमा पहले भी बताया था सीट्स लिमिटेड है, दोबारा पूछ रही हूँ सीट रिजर्व करवा दूं, एक्टिव रह लोगी? ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है और लोग बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी काफी कम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आई है।
ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सेकेंडली कि हर दूसरा बंदा पैसा कमाना चाहता है बट लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है। क्लियर है? एंड हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए, बेसिकली मैं ऐसे पर्सन ढूंढ रही हूँ जो कि लाइक माइंडेड हो एंड जो वाकई एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो टुवर्ड्स देयर लर्निंग। तो आप मुझे बताओ, आप वाकई एक्टिव रह लोगी? ठीक है, वाकई सीरियस हो टुवर्ड्स योर फ्यूचर, टुवर्ड्स योर करियर, तो मैं सीट रिजर्व करवा दूं। अब यहाँ पे पर्सन की कंफर्मेशन लेने के बाद हमने उसे क्राइटेरिया देना है, छोटा सा क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि आपने क्या करना है इस कॉल के बाद ना, मैं आपको एक अपना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा जो भी मैंने आपको कहा है इस कॉल पे। ठीक है, कि आपने रिसर्च करनी है जिस मटेरियल पे, तो आप उस पर रिसर्च करो। सेकेंडली जो आपने काम करना है वो ये होगा कि आपने इस कॉल के फौरन बाद मुझे एक वॉइस नोट शेयर करना है अपने नेम के साथ। स्टार्ट आप कैसे करोगी? दिस साइड साइमा एंड माई अपलाइन नेम इज निमरा फातिमा। एंड जो भी सारी चीजें आपको आज की मीटिंग में देखने को मिली हैं, क्या कुछ आपने सीखा है, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, ठीक है, एंड आपको अपने अकॉर्डिंग क्या चीज सबसे अभी तक की बेस्ट लगी है फॉर एवर में, वो आपने उस वॉइस नोट में बतानी है। आपका वो वॉइस नोट आगे मैनेजमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट मुझे बताएगी आपके उस वॉइस नोट की एक्टिवनेस को देखते हुए कि आपको आगे लेकर चलना है या नहीं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और सीट्स कम है। ठीक है, तो अभी के अभी मुझे वॉइस नोट कर देना ताकि हम आगे चलें। क्लियर है यहाँ तक? आप पर्सन ना वहां पे वॉइस नोट कर देता है, मेरे पर्सन तो करते हैं, क्योंकि मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। या तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मेरे फॉलोअप में टाइम है ना, तो मैं उसी पॉइंट पे पर्सन का ना रिव्यू मंगा लेती हूँ। अगर मेरे फॉलोअप में टाइम है, मैं और पर्सन के फॉलोअप्स कर रही हूँ या मैंने टाइमिंग्स दी हुई है, तो मैं उसी पॉइंट पे वॉइस नोट करके पर्सन से रिव्यू मंगा लेती हूँ, या फिर मैं कॉल पे कहती हूँ। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी मैनेज करो, फर्ज नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी जो समझ में ना आई हो? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अभी आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो गए, चाहे आप न्यू पर्सन ही क्यों नहीं हो, आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन, ताकि वो यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाए एंड आपको वर्किंग में कोई इशू ना आए। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, पक्की बात है? अच्छा, मैं मंगाती हूँ अपने पर्सन से। आप ना मेरी लास्ट मंथ की प्रोस्पेक्ट से पूछ लो। ठीक है, इवन के वो इसी मीटिंग में ही थी पहले। उन्होंने मुझे लास्ट मंथ हर सेशन के बाद वॉइस नोट्स भेजे हैं, अपने नोट्स भेजे हैं। ठीक है, मैं पर्सन से मंगाती हूँ। अब वहां पे क्या होता है, जब पर्सन अपने मुंह से बता रहा है ना, अपनी जबान से बता रहा है कि यार ये सब कुछ है सेशन में, तो उसे भी याद रहता है। हम उसे जितनी बात दफा बता दें कि यार ये सारी चीजें हैं सेशन में, इतना सब कुछ फॉरएवर दे रहा है, ठीक है, पर्सन फिर भी भूल जाता है, उसे फिर भी वैल्यू नहीं रहती। बट अगर वो खुद बता रहा है ना कि ये सब कुछ है इसमें, ये सब कुछ मुझे बताया गया है एंड ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा है फॉरएवर में, तो उसे वो सारी चीजें याद रहती है। ठीक है, एंड हमारे पास भी वो एक वॉइस नोट हो जाता है एक्टिवनेस के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, कि हम उससे कुछ ना कुछ मटेरियल ले रहे हैं तो उसे नेक्स्ट लेके जा रहे हैं। मैं पर्सन को नेक्स्ट मीटिंग तब तक नहीं देती जब तक मुझे उसके वॉइस नोट्स या फिर उसके रिव्यूज नहीं मिलते, सॉरी नोट्स नहीं मिलते। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज तो लाजमी मिल ही जाती है मुझे। डे वन पे पर्सन नोट्स नहीं बनाता यूजुअली, इस वजह से मैं रिव्यूज मंगा लेती हूँ। उसके बाद पर्सन अगर नोट्स बना रहा है तो फिर नोट्स ही मंगा लेती हूँ। ट्रेनिंग के सिलेक्शन में किसी भी लीडर से, जैसे फॉर एग्जांपल मैम अलीजा, सर मुईज, सर अहमद, मैम साइमा, मैम लाइबा, किसी भी पर्सन से मैं वॉइस नोट बनवा लेती हूँ। ठीक है, कि आप मुझे वॉइस नोट बना के दे दें इन पर्सन के नेम्स के। ठीक है, एंड मैं उस वो वॉइस नोट हाइप के साथ क्रिएट करवाकर वही वॉइस नोट उसे आगे शेयर कर देती हूँ, एंड मैं इस तरीके से सिलेक्शन करवाती हूँ। लास्ट मंथ मैं मेल वाला प्रोसीजर कर रही थी, बट अभी वो मैंने छोड़ दिया। मोस्ट ऑफ द लोगों को मेल मेरी तरफ से रिसीव नहीं हो रहे थे फिर, तो इस वजह से वो वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया।
उन्हें बताएं कि हम लोग 4 चीजों पे काम करते हैं: एचआर, रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। हम इन 4 चीजों पे काम करते हैं। इतने मुश्किल नाम लोगे, पर्सन को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, जब समझ ही नहीं आ रहा तो वो आगे सवाल ही नहीं करेगा। तो आप उसे सिंपली ये बोल सकते हो, मैंने तो पहले ही बोला था आपको, एक कॉल पे नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, जब तक सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। अगर कोई पर्सन प्रोस्पेक्टिंग में पूछ लेता है कि काम क्या करना है, आप मुझे थोड़ा सा बता दो, आप उसे पहले तो ये चीज बोल ही चुके हो कि देखो एक कॉल पे सब कुछ नहीं समझ में आने वाला। फिर आप उसे ये चीज बोल दो कि ठीक है मैं बता देता हूँ, एचआर रिक्रूटमेंट पे काम करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है एंड बिजनेस एनालिटिक्स है। आप बताओ चारों में से कुछ भी समझ में आया? चारों में से किसी का भी कोई एक्सपीरियंस है? तो पर्सन वहां पे बोलेगा नहीं, नहीं है एक्सपीरियंस। 99% लोग बोलते हैं नहीं है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वहां पे आप उसे क्लियर कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि एक कॉल पे, एक वॉइस नोट पे नहीं समझ में आने वाला जब तक आप चीजों को सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 2 मिनट्स हैं, जल्दी बता दें। ओके। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह देन आप सबसे फिर कल की मीटिंग में मुलाकात होगी, एंड होपफुली आप सब इसे, इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे, एंड अच्छे से इनको समझने के बाद यूज करके मुझे अपने रिस्पॉन्सेज भी लाजमी बताओगे। ठीक है, तो लाजमी बताना मैम क्या रिपीट करना है। एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी टीम में सबको ही ये नाम पता है अच्छे से, आप चैंपियंस में एक दफा मैसेज कर दीजिएगा, एंड आपको सभी बता देंगे कि क्या नेम्स है। ठीक है, सब बच्चों को यहाँ पे रटे हुए हैं ये नाम। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, आप एक दफा चैंपियंस में मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन। इंशाल्लाह देन आप सबसे कल मुलाकात होती है एक और भी जबरदस्त टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आप सब अब मीटिंग लीव कर सकते हो।